उज्जैन जिले का तराना कस्बा, जो आमतौर पर अपनी शांत पहचान के लिए जाना जाता है, अचानक हिंसा और भय के साए में घिर गया। गुरुवार यानी 22 जनवरी की शाम शुरू हुआ एक स्थानीय विवाद देखते ही देखते सांप्रदायिक तनाव में बदल गया और शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। लाठी डंडे, तलवारें, पत्थरबाजी और आगजनी, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर एक मामूली कहासुनी इतनी बड़ी हिंसा में कैसे तब्दील हो गई। दरअसल घटना की शुरुआत गुरुवार यानी 22 जनवरी की शाम करीब 7:30 बजे तराना के बड़े राम मंदिर के सामने हुई। सुखला गली में कुछ युवकों के बीच कहासुनी हुई, जो कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई। इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री सोहेल ठाकुर पर पीछे से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमलावरों ने उनके सिर पर लाठी से वार किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले तराना अस्पताल ले जाया गया और हालत नाजुक होने पर उज्जैन रेफर कर दिया गया। वहीं सोहेल ठाकुर पर हुए हमले की खबर फैलते ही इलाके में तनाव बढ़ गया। हिंदूवादी संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। रात भर माहौल तनावपूर्ण रहा और शुक्रवार यानी 23 जनवरी की सुबह तक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए। इसी बीच पुलिस ने मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जिनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी अब भी फरार है। आपको बता दें कि शुक्रवार यानी 23 जनवरी को जुमे की नमाज के बाद हालात अचानक तब बिगड़ गए जब दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। उपद्रवियों ने कई घरों को निशाना बनाया, दुकानों के शीशे तोड़े गए और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हालात इतने बिगड़े कि बस स्टैंड पर खड़ी यात्री बसों पर हमला कर दिया गया और एक बस को तो आग के हवाले तक कर दिया गया। वहीं इस हिंसा की चपेट में कई आम लोग भी आ गए। बस चालक शेख पप्पू खान ने बताया कि उनकी बस यात्रियों को लेकर स्टैंड की ओर जा रही थी। किसी तरह का झगड़ा नहीं था, फिर भी अचानक हमला कर दिया गया। बस को पूरी तरह तोड़ दिया गया और आग लगा दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि हर बार हिंसा में गरीबों की रोजी रोटी ही क्यों जलती है। इसके अलावा कुछ स्थानीय लोगों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ये अगर पुलिस प्रशासन और ये लोग सब कम पड़ेंगे ना, तो हम लोग जाएंगे, अब इनके घर तोड़ के आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमारे घर में बहुत बर्बादी मचाई है। ऊपर 3री मंजिल तक पत्थर फेंके हैं और ये लोग कोई भी नहीं आया। पुलिस भी इतनी लेट आई है। इधर हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए थे, अगर हमारे सिर फूट जाते, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, हम लोग क्या कर लेते। कितने लोग थे? इधर से आए तकिए तरफ से, और उनके सबके पास बहुत सारे सरिये, डंडे और सब कुछ था हाथों में, और इतने स्पीड से आए थे सब लोग कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तराना को छावनी में बदल दिया है। 300 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। वहीं उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा खुद मौके पर मौजूद रहे और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मार्केट खुलना प्रारंभ हुआ है। सभी पक्षों से अब लगातार बातचीत कर रहे हैं। जो लोग हैं उनसे हम संपर्क बनाए हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और सभी से मेरा आग्रह है किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। कल रात को भी कुछ लोगों को हमने हिरासत में लिया है। जो भी उपद्रवी बदमाशी करने का प्रयास करे उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। बाजार आंशिक रूप से खुलने लगे हैं। बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा है और लोग डरे सहमे हैं। बहरहाल तराना की ये हिंसा सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं, बल्कि समाज के सामने खड़ा एक गंभीर आईना है कि क्या हम छोटी छोटी घटनाओं को संभालने में असफल हो रहे हैं, या नफरत इतनी गहरी हो चुकी है कि चिंगारी मिलते ही आग बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं